तो आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, कुछ हमारे जो एलिमेंट्स थे वो हमारे रह गए हैं। तो मिसलेनियस सीएसएस एलिमेंट है, कुछ मिसलेनियस कमांड्स हैं, कुछ बीच बीच के कमांड्स हमारे रह गए थे, तो वो हम कमांड्स आज इसमें कवर करेंगे। तो पहला इसके अंदर जो हमारी कमांड रहती है वो है बेस एलिमेंट। जैसे हमने हाइपरलिंक किया है, हाइपरलिंक हमने नॉर्मली किया है, उसी तरह से हमारा बेस एलिमेंट नाम का भी एक हमारे पास हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है। ये है स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट यूआरएल एंड अ डिफ़ॉल्ट टारगेट फॉर ऑल द लिंक ऑन द पेज। यानी कि पेज के अंदर, जैसे मान लो हमने एक वेब पेज बनाया और वेब पेज के अंदर हमने बहुत सारे हाइपरलिंक्स हमने बना दिए, बट उस हाइपरलिंक में हमने कोई लिंक नहीं दिया है, या हाइपरलिंक में अगर कोई लिंक ओपन नहीं होगा तो हम चाहते हैं उस लिंक पे क्लिक करें तो बट कोई ना कोई पेज ओपन हमारा हो जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा पेज ओपन हो जाए। तो उसको देने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेस एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इसको बेस HREF करेंगे और उसके अंदर जिसका भी आप पाथ दोगे डिफ़ॉल्टली वही ओपन होगा, इसके अलावा और कोई ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हमें बेस एलिमेंट हमें देना कहाँ पे है, बेस एलिमेंट हमें हेड के अंदर देना है, और हेड के अंदर हमें उसका एक पर्टिकुलर टारगेट भी देना पड़ेगा कि वो ओपन कहाँ पे होगा। तो इसको देंगे तो आप वेबसाइट के अंदर जितने भी आप लिंक दे रहे हो, लिंक में चाहे आपने कोई लिंक दिया है या नहीं दिया है, बट उसका जो बेसिक जो पेज ओपन होगा वो यही वाला पेज ओपन होगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। एक न्यू फाइल लेते हैं और न्यू फाइल लेके इसको सेव, CSS के नाम से भी इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बेस एलिमेंट देना है, तो आप लिखेंगे बेस HREF। अब इसके अंदर मुझे पाथ देना है किसी का भी, ठीक है। तो आप किसी का भी पाथ दे सकते हैं, जैसे जो मैंने पहले ही बनाया था, चलो जो पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था हम उसी को ही देते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में, यहाँ से इसको, इसका जो पाथ है पाथ कॉपी करेंगे, पाथ कॉपी करने के बाद यहाँ बेस वाले में जो हमने स्ट्रीमेस है इसमें HREF यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर सिंपल हमें हाइपरलिंक्स लगाने हैं। तो मैं नॉर्मली हेडिंग दे देती हूँ, और रेफरेंस दे दिया। अब रेफरेंस के अंदर हम कोई रेफरेंस भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर मैं नॉर्मल रेफरेंस नहीं दे रही हूँ, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक गो नेक्स्ट, ठीक है। और एक और हम हाइपरलिंक दे देते हैं और इसके अंदर मैं कोई पाथ दे देती हूँ, पेज 1 और मैंने दे दिया पेज 2। तो और कोई दूसरा हम पेज ले लेते हैं, जैसे एक ग्रिड्स का हमने बनाया था, तो इसको हम इसका पाथ उठा के हम इसमें पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक मैंने हाइपरलिंक दिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई यहाँ पे हमने कोई सोर्स नहीं दिया। दूसरा हमने दिया है जिसके अंदर सोर्स है। तो अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो दो तरह के आ गए बेस एलिमेंट। पहले वाले पे क्लिक करेंगे गो टू पेज 1,
तो देखो ये अब हमारा कौन सा दे रहा है, CSS इंट्रो फाइल हमारा ओपन कर रहा है, ठीक है, और अलग पेज पे ओपन कर रहा है CSS इंट्रो को, जिसने इसको शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने टारगेट नहीं दिया तो सेम पेज पे शो कर रहा है, क्लिक करेंगे तो सेम पेज पे, बैक करोगे तब आएगा। इसको हमने पेज 2 पे हमने क्लिक करा तो पेज 2 पे हमारा क्या क्लिक कर रहा है, ये हमारा ग्रिड शो कर रहा है, इस पर हमारा ग्रिड शो कर रहा है और इस पर हमारा इंट्रो शो कर रहा है। तो यानी कि अगर आपने हाइपरलिंक दिया है और हाइपरलिंक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी तो ये डायरेक्टली हमारा किस पे जाएगा, हमारा बेस पे जाएगा, बेस एलिमेंट पे जाएगा। इसमें आप टारगेट भी दे सकते हो, टारगेट मैंने ब्लैंक दे दिया। अगर ब्लैंक कर दोगे तो जब भी ये हमारा शो करेगा वो ब्लैंक पेज पे शो करेगा। जैसे हमने इस पर क्लिक करा तो एक अलग पेज ओपन हो गया ब्लैंक, पुरानी फाइलें जरा बंद कर देते हैं, तो हमने ओपन कर लिया, ठीक है। और सेकंड पे क्लिक करते हैं तो भी एक नया पेज ब्लैंक पे शो कर पाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बेस एलिमेंट था। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एब्सोल्यूट लिंक, यानी कि लिंक है, लिंक में एब्सोल्यूट किसको कहते हैं, एब्सोल्यूट लिंक बेसिकली कंप्लीट जो इंटरनेट एड्रेस होता है उसको एब्सोल्यूट कहा जाता है, और ये आपका HTTPS से शुरू होता है। तो जो भी आप हाइपरलिंक दे रहे हो, जो कम्प्लीटली जो इंटरनेट का एड्रेस है जिसमें HTTPS/ वेबसाइट का नेम / करके जो भी आपका कंप्लीट URL है उसको हम एब्सोल्यूट लिंक कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है इनपुट टाइप URL। अब URL इनपुट टाइप होता क्या है, अगर हम किसी इनपुट टाइप में अगर हम URL देते हैं तो वो क्या करता है, वो URL ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और URL कब एक्सेप्ट करेगा, जब कंप्लीट एड्रेस होगा उसके अंदर। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कंप्लीट एड्रेस वो कैसे लेगा। तो यहाँ पे आप ले लीजिए एक्शन देना है, फॉर्म में आप एक्शन दे दो, एक्शन में पहले भी बता चुकी हूँ वैसे आपको, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एंटर URL और इनपुट टाइप URL, में आप कुछ भी दे दो, URL दे देते हैं, ठीक है। और एक बटन बनाएंगे इनपुट टाइप सबमिट, हाइपरलिंक को भी क्लिक कर देते हैं। अब इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा URL आया। अब URL अगर आपने सिंपल लिख दिया, ठीक है, ये भी हमारा एक URL है, लेकिन जब आप सबमिट करोगे तो ये आपको एरर दे रहा है, कह रहा है कंप्लीट URL लिखना है। कंप्लीट URL का मतलब है अगर आप कंप्लीट लिखेंगे तो ही इसने लिया है, HTTP:// अगर आपने लगाया है तो इसने एक्सेप्ट करा है, अदरवाइज इसने एक्सेप्ट नहीं करा। तो URL आपका स्टार्ट किससे होना चाहिए, HTTP से शुरू होना चाहिए। तो ये आपका URL का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो एड्रेस होगा वो कम्प्लीटली होगा, ये HTTPS को या HTTP:// ये उसको सर्च करता है URL के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर टैग आता है ऑब्जेक्ट टैग। ऑब्जेक्ट टैग का मतलब होता है कि जैसे आपने पहले MS वर्ड या एक्सेल में भी आपने ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑप्शन आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्या होता है कि हम किसी दूसरी फाइल का या दूसरे एप्लीकेशन की जो फाइल है उसको हम अपनी फाइल में एज अ ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप किसी भी फाइल को इसके अंदर ऐड कर सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा जो होता है उसको एज अ ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें ऑब्जेक्ट डेटा को ऐड करने के लिए हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हमारा एक टैग यूज़ किया जाता है, एलिमेंट यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप डेटा यूज़ करोगे और डेटा में वो
जो भी आपको रिसोर्स ऐड करना है वो रिसोर्स ऐड कर दो। देन आपको हाइट वेट देनी है कि वो ऑब्जेक्ट हमारा शो कैसे करेगा। देन इसमें टाइप दिया हमने एप्लीकेशन स्लैश PDF, क्योंकि PDF की फाइल है तो ये एक एप्लीकेशन है। अगर आप कोई और कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड हो जाएगा इसमें। देन उसके बाद ऑल्ट का यूज़ करा है, ऑल्ट HREF, यानी कि अगर आप उसमें अल्टरनेटिव में अगर ये ऑब्जेक्ट शो नहीं होता है तो उसकी जगह वो हाइपरलिंक शो हो जाएगा और वहाँ पे आप हाइपरलिंक दे सकते हो उसका। देन ऑब्जेक्ट क्लोज, इसको हमें करना है तो फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने स्टार्ट करा तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है डेटा। और डेटा के अंदर आप कोई भी डेटा आप ले लो। तो इसके अंदर अगर हम कोई और डेटा लेते हैं तो यहाँ से कोई PDF भी आप ले सकते हो, कोई और भी ले सकते हैं। जैसे इसी PDF को लेते हैं या जो हमने मिसलेनियस जो हमने एलिमेंट लिया है इसी को उठा लेते हैं। तो इसका आपको पाथ लेना है तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसका पूरा पाथ उठाएंगे, ठीक है। कॉपी और अपनी फाइल में जाके पेस्ट स्लैश और फाइल का नाम, फाइल का नाम है हमारा स्लैश, ठीक है। हमने ये करा, जस्ट अभी हमने सिंपल ऑब्जेक्ट लिया है एंड ऑब्जेक्ट लिया है और अब इसकी हाइट विड्थ सेट करेंगे और टाइप सेट करेंगे। तो टाइप लिखता हूँ, टाइप हमारा क्या है एप्लीकेशन स्लैश किस टाइप का, PDF टाइप का, ठीक है। इसकी हाइट ले लेते हैं, हाइट हम ले लेते हैं 300 पिक्सल्स, पिक्सल्स में ले सकते हो, परसेंटेज में ले सकते हैं। देन विड्थ 250 पिक्सल्स, ओके। हमने ये ले लिया और इसको सेव और देन आउटपुट चेक करो, ये देखो। तो अब ये हमारा क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया। तो जो हमारी फाइल हमने थी, जो अभी देखो बेस एलिमेंट आ गया, एब्सोल्यूट आ गया, URL आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो जो हमने उसके अंदर बनाया था वो जो हमारी PDF फाइल है वो यहाँ पर आ गई एज अ ऑब्जेक्ट, इसमें इंसर्ट हुआ। तो अब इस तरह से इसको ऑब्जेक्ट को बना सकते हो और इसके अंदर बॉर्डर देना है तो वो भी आप दे सकते हो। तो बॉर्डर में शो कर दिया इसमें, ठीक है। तो आपको जैसे ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करना है वैसे ऑब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद इसमें आता है इमेज में ब्लर इमेज, ठीक है। अभी तक हमने इमेज में इमेज इंसर्ट करना, उसको फोटो एल्बम बनाना, ग्रेड में इमेज है, ग्रेड में इमेज को ऐड करना, ये सारी चीज़ें हमने करी थी। अब इमेज का अगर मुझे इसमें फ़िल्टर लगाना है, जैसे इमेज को ब्लर करना हो तो हम ब्लर कैसे करेंगे। तो इमेज ब्लर के लिए पहले आप बॉडी के अंदर आप इमेज इंसर्ट करेंगे और स्टाइल टाइप के अंदर हमें क्या करना है, हमने एक क्लास बना ली ब्लर नाम से और उसके अंदर बस एक फ़िल्टर ऐड कर दिया, फ़िल्टर कॉलन ब्लर। तो ये ब्लर आप दोगे और इसके अंदर हमने अमाउंट दे दिया कि कितना आपको ब्लर करना है, कितना % ब्लर करना है, तो वो चीज़ आप इसमें दे सकते हो। इमेज इंसर्ट करनी है पहले, ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो गया तो इसके अंदर हम आएंगे SRC और इमेज लेते हैं कोई भी, इसको लेते हैं
हाइट पे सेट करनी है वो सेट कर दो। तो ये इमेज आ गई, ठीक है। अब इसमें फिल्टर चेक कर लेते हैं, फिल्टर भी इसके अंदर लग सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिल्टर कॉलम ब्लर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आपको अमाउंट ऐड करना है, तो अमाउंट ऐड कर देते हैं। जैसे तो पिक्सल दिया है तो चलो 4 पिक्सल ही देते हैं। सेव करो। देखो ब्लर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल यूज़ करा है उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने सिंपल इसके अंदर ब्लर मतलब एक फ़िल्टर यूज़ कर लिया इसी इमेज के साथ। आप इस इमेज को अलग से स्टाइल टैग में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि नोट्स में दिया हुआ है। तो इसके अंदर जैसे हमने एक स्टाइल टैग के अंदर एक ब्लर नाम का हमने अलग से इफेक्ट इसके अंदर दिया है और उस पर ब्लर को एज ए क्लास हमने यूज़ किया था। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे देना चाहते हो, तारीफ देना चाहते हो तो तारीफ दे दें। नेक्स्ट उसके बाद आता है बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी। बॉक्स शेडो का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा और उस टेक्स्ट के चारों तरफ आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो वो हम कैसे बनाएंगे? वैसे तो बॉर्डर है, जिस बॉर्डर का यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो वैसा ही कुछ बॉर्डर का यूज़ करके हम बॉक्स शेडो बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ लिया, शेडो बनाना है तो हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा देंगे और इसके अंदर बॉक्स शेडो करना है तो हम एक क्लास ले लेते हैं। बॉक्स नाम से हमने कर दिया और इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देना है बॉर्डर सॉलिड, ठीक है। हमने एक बॉर्डर दिया और फिर उसकी शेडो देंगे। हमने बॉर्डर दे दिया सॉलिड पिक्सल और ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है क्लास लेंगे और क्लास के अंदर हम इसमें बॉक्स अप्लाई कर देंगे। ये बॉर्डर है ना, ठीक है। बॉर्डर के अंदर हमने बॉक्स ले लिया। अब हम करेंगे इसकी शेडो। शेडो तभी बनेगी जब हमारा बॉक्स बनेगा, बॉर्डर बनेगा। तो यहाँ से आपको इसी के अंदर ही देगा बॉक्स शेडो। अब बॉक्स शेडो के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं? सबसे पहले तो हम देंगे, जैसे मान लो मैंने दे दिया 2 पिक्सल और यहाँ पे हमने दे दिया कलर दे दिया तो ग्रे कलर दे दिया शेडो का, ठीक है। अब ये 2 पिक्सल क्या है, ये देखो दिख रहा है बिल्कुल हल्का सा, बहुत थोड़ा दिख रहा है। इसकी पिक्सल बढ़ा देते हैं तो तब अच्छे से दिखेगा। 5 पिक्सल
चलाएं। तो ये बेसिकली है कि 5 पिक्सल 5 पिक्सल यानी कि कितना बड़ा होना चाहिए और लेफ़्ट से राइट की तरफ कितना आना चाहिए। तो लेफ़्ट से राइट एंड अप से डाउन। तो ये आपका साइन था इसका, इस वैल्यू का, ठीक है। एक लेफ्ट है और एक डाउन है, एक कलर भी है। इसमें एक चीज़ और दे दो, जैसे अगेन हम एक 5 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। तीसरी एक और वैल्यू दे देते हैं, तो तीसरी वैल्यू देते ही यहाँ जो कलर था वो कलर हमारा कैसा हो गया, थोड़ा सा इसने शेडो में ले लिया इसको, मतलब इसको ब्लर कर दिया, ठीक है। इस ब्लर अमाउंट को बढ़ाना है, आप इसको बढ़ा के देखो, 5 से जगह 15 कर दो, सेव, देखो ब्लर अमाउंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आप जितना अमाउंट देंगे उतना ज़्यादा ये ब्लर में आ जाएगा। इसके अलावा ग्रे कलर था, वो ग्रे से वो ब्लैक हो गया डिफॉल्ट, ग्रे कलर में ये हो गया। ये आप इसका कलर चेंज कर दो, थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा। ग्रे की जगह रेड कर देते हैं, रेड पे रेड कलर का शेडो आ गया, ठीक है। इसमें एक अमाउंट और बढ़ा दूँ, एक अमाउंट और बढ़ाते ही क्या कर दिया इसने, ग्लो कर दिया, ग्लो। तो यहाँ पे हम बॉर्डर की शेडो जो है उसको ग्लो भी करा सकते हैं, ग्लो करा दो। इसके अंदर एक अमाउंट, एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं इंसेट। अगर आप इंसेट भी दे देते हो तो अब देखो, अब जो हमारा जो शेडो आ रहा है वो किस तरफ आ रहा है, इंटरनल की तरफ। तो इंसेट हमारा क्या करता है, इंसेट करते ही ये जो वैल्यू है वो इंटरनल की तरफ हमारी फ्लो करती है, इंटरनल की तरफ हमारा शेडो आ रहा है, बॉक्स शेडो। तो ये चीज़ आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज देखेगा रागी मैडम के रजिस्टर में प्रोग्राम दिसंबर जनवरी से पूरे पिछले साल हाँ 19 में स्टार्ट हुआ, 19 में या 20 में स्टार्ट हुआ। ओके, मतलब जो या तो मतलब कंप्लीट होने वाला है, एक दिसंबर से चला हुआ, जनवरी तो जैसा होगा वो जनवरी। एक दिसंबर में चला था, एक लॉकडाउन के बाद से स्टार्ट हुआ था, एक लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ था उनका ऊपर बैच। लॉकडाउन में तो स्टार्ट होता वो तो कहीं यहाँ मत लगे थे, नहीं वो अलग अलग ही चलते हैं, दिसंबर के साथ मत ही किया था, इसका मुझे आइडिया वो नहीं कम है। आ रही थी उसमें कुछ ऐसा मतलब स्टार्ट हुआ। तो क्या चाहिए, उसकी स्टार्टिंग डेट चाहिए आपको? अभी देखिएगा उसमें जनवरी में कितने प्रोग्राम, जनवरी में कितने प्रोग्राम स्टार्ट हुए? जनवरी दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 2019। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, क्या बता रहे थे, इंसर्ट का बता रहे थे। यहाँ एक इंसर्ट हो गया, तो एक हम ले लेते हैं बॉक्स 1 और यहाँ से ले लेते हैं एक बॉक्स ले लिया, एक बॉक्स 1 ले लिया, ठीक है। तो जो बॉक्स है उसके अंदर हम इंसर्ट नहीं लगा रहे हैं और जो बॉक्स 1 है उसके अंदर इंसर्ट लगा रहे हैं। तो सेम हमारा दो तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बॉक्स हो गया, एक बॉक्स 1 हो गया, सेव। अभी फिलहाल ये जो है ये आपका आउटर ग्लो कर रहा है, ठीक है, शेडो जो है
और ये आपका इनर बॉर्डर है। इसके बीच में HRBR कुछ ऐसा भी लिखते हैं। तो इस तरह से आप ग्लो दे सकते हैं। ग्लो के बाद मतलब बॉक्स शेडो हमने देखा, तो अभी हमने इसके अंदर सारे ऑप्शंस देख लिए। ये सब समझ में आ रहा है, इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। हाँ ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है गूगल फॉन्ट्स, यानी कि आप वेबसाइट का जो टेक्स्ट है उसको बदल सकते हो, उसके फॉन्ट को बदला जा सकता है। तो गूगल फॉन्ट्स के अंदर हमारे क्या होता है कि इसके अंदर कुछ हमारे पहले से प्री डिफाइंड फॉन्ट्स हैं, और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली हाइपरलिंक यूज़ करना पड़ता है उस फॉन्ट को आपके फाइल के अंदर लाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हेड सेक्शन होता है, हेड सेक्शन में आपको ये गूगल फॉन्ट्स ऐड करने होंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लिंक रेल स्टाइल शीट करते हैं, HREF fonts google.fs.com/css देन क्वेश्चन मार्क देन फैमिली सोफिया। यानी कि अब हमारा क्या है, अगर हमें पूरे पेज के लिए अगर हमें सोफिया फैमिली ऐड करनी है तो वो ऐड करेंगे, और बाकी आप इसको CSS में ऐड करोगे। बॉडी में फॉन्ट फैमिली हमारा सोफिया किस कैटेगरी में आता है, सेंस की कैटेगरी में। तो इस तरह से आप इसको गूगल फॉन्ट को ऐड करेंगे। एक बार करके देखते हैं गूगल फॉन्ट ऐड। तो आपको पहले तो स्टार्ट से पहले आपको लिखना है स्टाइल शीट, और इसके अंदर था आपका पूरा जो था https://font.googlefs.com। fs.com। नेक्स्ट उसके बाद है CSS क्वेश्चन मार्क फॉन्ट फैमिली सोफिया, आपको लिखना है फैमिली सोफिया। ठीक है, तो ये आपको लिंक ऐड करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी टैग, उसके अंदर आपको लिखना है फॉन्ट फैमिली। सेव करो और इसके एक बार आउटपुट चेक करो। F5 करते ही यहाँ पे देखो सबका जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल बताइए। जो फॉन्ट स्टाइल था वो हमारा क्या हो गया, वो चेंज हो गया।
यहाँ पे हमने सोफिया फॉन्ट किया। इसमें अलग अलग फैमिली है। अगर आपको फैमिली में एक और है ट्राई रॉन्ग, ठीक है, ट्राई रॉन्ग करना है, इसलिए हमारा किस में आता है, सिर्फ सेरिफ में आता है। तो इसको आप चेंज करके देख सकते हो। TRI और ये सिर्फ सेरिफ की कैटेगरी में आता है। चेंज नहीं करा। चेंज कर दूँगी। चेंज कर दूँगी। हाँ, फॉन्ट्स गूगल FS। ओके, अब मुझे यहाँ पे गलत दिया हुआ है। फॉन्ट्स फॉन्ट्स डॉट गूगल FS। फिर एक बार चेक करें, ये अब चेंज हुआ। अब इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, वो चेंज हो गया। ये पहले नहीं ले रहा था, ये नहीं ले रहा था, रीज़न इसका ये था क्योंकि हम जो यहाँ पे लिख रहे थे, यहाँ पे हम www डॉट लिख रहे थे, बट लिखना है फॉन्ट्स डॉट FS। तो पहले सोफिया का एक बार देख लेते हैं। सोफिया, यहाँ पे भी आपको फॉन्ट जो है आपको दिखना पड़ेगा, सोफिया ऑल्सो सेंसर सेंसर।
सोफिया चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको चेंज करना है ट्राई राउंड में। सोफिया की जो स्पेलिंग थी वो कैपिटल एस कर ली थी, कैपिटल एस ओ एफ आई ए। तो अब देखो ये बदल गया, ठीक है। फिर अब हम दूसरा फॉन्ट ट्राई करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राई राउंड। तो आप इसको ट्राई राउंड कर दो, इसमें आप चेंज कर दो और यहाँ से सेलेक्ट कर दो, सेव और देन आउटपुट करो चेक। तो फिर ये इस तरह से बन गया। तीसरा इसके अंदर क्या है फॉन्ट, तीसरा इसके अंदर फॉन्ट है ट्राई राउंड के बाद ऑडियो AUDIO वाइड, ऑडियो वाइड। तो ऑडियो वाइड अगर हम करते हैं तो ऑडियो वाइड भी हमारा सेंस सेरिफ्स में आता है। ऑडियो वाइड और यहाँ पे भी देखो अभी चेंज हो गया, सारा स्टाइल चेंज हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अगर आप मल्टीपल गूगल फॉन्ट्स ऐड करना चाहते हैं एक साथ मल्टीपल, तो हम पाइप साइन का यूज़ करके अलग अलग हम इसके अंदर दे सकते हैं। और अगर आप इन सभी को अलग अलग स्टाइल में आप देना चाहते हैं तो देखो फिर हम स्टाइल टैग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे H1 के लिए अलग आपने दे दिया और H1 में B के लिए अलग, H1 में C के लिए अलग। ये ABC क्या है, ABC हमारी क्लास बनी हुई है और ये अलग अलग क्लासेस में यूज़ होंगी। H1 की A क्लास के लिए हमने ऑडियो वाइड सेलेक्ट कर दिया, B क्लास के लिए कर दिया, C क्लास के लिए कर दिया। तो हम इसको पैराग्राफ के लिए अप्लाई करके देख सकते हैं। तो पाइप साइन में आप इसको पहले तो सबको अलग अलग दे दो। तो यहाँ पे हमने ऑडियो वाइड किया, पाइप लगाया और हमने दे दिया सोफिया देन ट्राई राउंड, ठीक है। हमने ये भी दे दिया और इसी तरह से जो ये हमने दिया है इसी को भी हम कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट टाइप कर लिए। इसमें आप किसके लिए करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ हमने बना लिए। तो इन पैराग्राफ के अलावा हमने एक और पैराग्राफ बना लेंगे और उसमें दे देंगे, ठीक है। ठीक है, हमने 3 पैराग्राफ बना लिए। यहाँ पे हम 3.a ये A क्लास बन गई, ये पैराग्राफ की B क्लास बन गई, ठीक है। और ये पैराग्राफ की भी C क्लास बन गई, ठीक है। पहले हमने दिया, पहले तो चलिए ये नहीं देते, दूसरे में सोफिया निकल लेते हैं और तीसरे में और ट्राइगोन की जो फैमिली थी वो सिर्फ सेलेक्ट थी, ठीक है। सेव करो और ये जो क्लास है क्लास अलग अलग कर दो, इसमें क्लास B, इसमें क्लास B और इसमें क्लास C, ठीक है। ये तीनों क्लास दिया, सेव करो और देखो ये तीनों जो हमारे टेक्स्ट हैं वो अलग अलग फॉन्ट में आ रहे हैं। इसमें बॉर्डर हट गया क्योंकि बॉक्स क्लास को हमने हटा दिया, तो सिर्फ बॉर्डर सिर्फ ये टेक्स्ट आ रहा है। तो पहला हमारा ऑडियो, दूसरा सोफिया, तीसरा हमारा ये ट्राई राउंड,
नेक्स्ट इसमें आता है, अगर आप गूगल फॉन्ट्स को स्टाइल भी करना चाहते हैं तो स्टाइल करने के लिए हमारा क्या है, सिंपल आप जो बॉडी टेक्स्ट में जैसे अगर आप फॉन्ट साइज देना चाहते हो, टेक्स्ट शेडो देना चाहते हो, तो ये स्टाइल हो जाएगा। ये तो पर्टिकुलर जो हमें CSS के अंदर दिया है उस CSS के अंदर आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना है और स्टाइलिंग देनी है तो इसी में ही आप चेंज कर दो, ठीक है। टेक्स्ट शेडो दे सकते हैं, बॉक्स दे सकते हो, तो जो आपको स्टाइल देना है आप इसके अंदर ऐड करते जाओ, वो आपकी स्टाइलिंग पर्टिकुलर हो जाएगी उसके लिए। देन उसके बाद इनेबलिंग फॉन्ट इफेक्ट। अब ये फॉन्ट इफेक्ट अगर आपको अलग से देना है तो वो कैसे इफेक्ट देंगे, जैसे कि हमने फैमिली में सोफिया लिखा बट एंड लगा के आपने लिख दिया इफेक्ट फायर, ठीक है, फायर इफेक्ट कर दिया, तो ये फायर इफेक्ट हमारा क्या करेगा, सब पे फायर इफेक्ट देगा, ठीक है। और इसको हमें लेने के लिए हमें क्लास ऐड करनी पड़ेगी। इसमें क्लास में हम फॉन्ट इफेक्ट और फायर क्लास ऐड करेंगे जिसमें हमें फायर इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको करना है तो इसमें एंड लगा के इफेक्ट, और इफेक्ट में हमें क्या देना है, इक्वल्स टू फायर। इफेक्ट में हमने फायर दे दिया, ठीक है। अब इसमें जिसमें भी आपको ऐड करना है, जैसे मान लो ये जो सोफिया वाला है इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसी क्लास में हम स्पेस देखें, क्या हमें देना है, फॉन्ट इफेक्ट फायर। तो यहाँ पे एक अलग से इफेक्ट आ गया, ये देखो ये फायर इफेक्ट है, तो जिस पे हमने अप्लाई किया था बस उसी पे आया। नेक्स्ट उसके बाद इसमें और कौन कौन से आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट है, जैसे कि नियॉन इफेक्ट है, आउटलाइन इफेक्ट है, इम्बोस इफेक्ट है, शेडो मल्टीपल इफेक्ट है। तो ये सारे इफेक्ट भी आप पाइप के थ्रू से अलग अलग दे सकते हो, और जब भी इसको आपको अप्लाई करना है तो क्लास के अंदर आप अप्लाई करेंगे, जैसे नियॉन, आउटलाइन, इम्बोस एंड शेडो मल्टीपल, इस तरह से आप दे सकते हैं। तो चलिए इसको कर सकते हैं, नियॉन, आउटलाइन, इम्बोस, शेडो मल्टीपल। यहाँ पर फायर के बाद देख पा रही नियॉन, और उसके बाद था आउटलाइन, इम्बोस, और आउटलाइन, इम्बोस, शेडो मल्टीपल। शेडो मल्टीपल अब इसी क्लास को आप अप्लाई कर दो। अब इसमें भी जैसे हमने ये क्लास लिया, फाइल पर कॉपी करो, पहले से हम ले लेते हैं नियॉन, ठीक है। जो लास्ट वाला है उस पर आउटलाइन, इन दो पे अप्लाई करके देखते हैं। और नियॉन है, आपका आउटलाइन है, और एक इम्बोस है। इम्बोस हम फाइल वाले पे इम्बोस ले लेते हैं, बस। तो सब पे अलग हो गया, इस पे नियॉन हो गया, इस पे इम्बोस हो गया, इस पे आउटलाइन, ठीक है। और जो मल्टीपल था, मल्टीपल एक बार देख लेते हैं, इफेक्ट मल्टीपल, शेडो मल्टीपल है, तो जो उस पर हमने नियॉन करा था उससे पहले शेडो मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पे शेडो मल्टीपल,
इसने शेडो देना शेडो दिया है इसने, तो ये शेडो मल्टीपल है। तो ये आपके गूगल फॉन्ट्स हो गए। तो ये एक्सटर्नल फॉन्ट है, आपको अलग से ऐड करने पड़ेंगे, अलग से ऐड करके फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने भेजा था जिसमें और भी ऑप्शंस थे, जैसे ये जो था फॉन्ट के लिए गूगल फॉन्ट, एक बार ये जो है टेबल के लिए है कि टेबल में एम्प्टी सेल अगर आपको करना है तो इसको एक बार आप ट्राई करके देखना। अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूँगी कि टेबल के एम्प्टी सेल को हमें हाइड करना है, एम्प्टी सेल को हमें शो करना है। और एक इमेज बॉर्डर रह गया, बड़े बॉर्डर में अगर हमें इमेज लगानी हो। हाँ, ये तो राउंड का था, ठीक है। तो हाँ, इसमें बॉर्डर रेडियस भी करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। ब्लर अभी करवा दी मैंने, ब्लर इफेक्ट आपको। सेलेक्टर से प्लस एच, प्लस एच करके था। हाँ, इस स्टाइल में क्या होता है कि डिफ प्लस एच करके अगर आप स्टाइल देते हैं तो इसमें उसी पे ही अप्लाई होगा जो डिफ के अंदर हेडिंग होगी, ठीक है। डिफ एंसेस्टर होगा। तो एक बार इसको अप्लाई करके देख लीजिए। जैसे मान लो मैंने एक इसमें स्टाइल लिया, तो डिफ प्लस एच, और यहाँ पे हम जो ये एच है ना, जो पहला वाला ये हेडिंग है, इसको हम डिफ के अंदर ले लेते हैं। करने के चक्कर में थोड़ा सा नहीं दे रहा है। Adjacent sibling selector. The adjacent sibling selectors is used to select the HTML element assuming that is adjacent sibling of some other HTML. For example, all each element that are placed immediate after div element. After div element. एक बार after div element. ये कह रहा है कि adjacent element. इस डिफ के जस्ट डाउन और उसके बाद ये एक्स सेक्शन है।
बाहर है ना हेड, हाँ एडजेसेंट जिसने बोला है, एडजेस जिसके अंदर पैराग्राफ, इसमें आपने दिया, आपने हाँ आपने सेंड नहीं किया, तो इसमें क्या दिया हुआ है डिफ के अंदर, ओके H3, ओके। तो डिफ के अंदर पैराग्राफ, यानी कि डिफ खत्म होने के बाद ही तो एच है ना, एडजेसेंट है, हाँ। तो यहाँ पे वही हमने एडजेसेंट ही किया है कि डिफ के खत्म होने के बाद, ये रहा डिफ हमारा सेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद हमने एच यूज करा है, H1। तो शायद स्पेस का पंगा है। फिलहाल ही अप्लाई नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका आप मुझे नेक्स्ट पेज एक बार सेंड करना और मैं चेक कर लूँगी एक बार क्यों नहीं अप्लाई करता है, ठीक है। और हाँ इस तरह का देख लेंगे। तो एडजेसेंट का तो मतलब यही है जो 7 साल आ जाते हैं डिफ के बाद एच। चलो देखते हैं, तो ये हमारा स्पेस है, इसमें स्पेस भी दिया था तब, स्पेस देन अप्लाई करा, कोई नहीं इसको देख लूँगी मैं, देखने के बाद फिर देखते हैं क्या है। और तो ये ऑप्शन रह गया, एक आपका एम्प्टी सेल का रहता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर्स तो मैंने आपको सारे सिलेक्टर्स करा दिए थे, जितने भी टाइप के सिलेक्टर्स थे। ये कास्केडिंग टाइप क्या है, ये तो जस्ट थ्योरी है, थ्योरी आप कर लेना। और इसके अंदर अच्छा ये ऑब्जेक्ट भी मैंने करवा दिया आपको। यहाँ पे हमने रेंज टाइप, ये जो रेंज टाइप का एलिमेंट है ये मैं फॉर्म में आपको करा चुकी हूँ पहले भी, कि रेंज हम कैसे दे सकते हैं। और इनपुट टाइप टाइम जो है, टाइम भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये जब हमने फॉर्म किया था ना, तो फॉर्म में देखना, फॉर्म में मैं दोनों टाइप के करा चुकी हूँ, रेंज एंड टाइम भी। और ये नेस्टेड फ्रेम सेट के अंदर हम एक और फ्रेम सेट सिलेक्ट करते हैं, तो ये फ्रेम सेट भी मैं करा चुकी हूँ आपको। ये HTML में आप चेक करना, तो HTML में हमारा फ्रेम सेट आता है। फ्रेम सेट ही है, फ्रेम सेट रोज। इसमें आपका है एक्शन एंड मेथड, ये मैं फॉर्म में आपको करा चुकी हूँ। फॉर्म एक्शन, जिसमें हम जब भी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो पर्टिकुलर एक दूसरे पेज पे जाता है, तो एक्शन है। और मेथड में मैं आपको दोनों तरह के मेथड बता चुकी हूँ, गेट एंड पोस्ट। गेट मेथड में मैं आपको ये बता चुकी हूँ, जब हम फॉर्म में जो भी फील्ड हम फिल करके जब हम सबमिट करते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें URL पे दिखा देता है। तो गेट इज़ नॉट सिक्योर, जिसमें हमें डेटा विजिबल होता है, जो भी आपने पासवर्ड भी दिया है वो पासवर्ड भी विजिबल होगा आपका URL में। बट अगर आप पोस्ट यूज़ करते हो, तो पोस्ट के अंदर जो भी आपने फॉर्म के अंदर डेटा फिल किया है वो डेटा आपको नहीं दिखता है, ठीक है। URL में भी नहीं दिखता है, हाँ। तो ये आपका गेटिंग पोस्ट ENC टाइप, वो एन्क्रिप्शन टाइप है। ENC ये एन्क्रिप्शन टाइप है, एनकोडिंग के लिए यूज़ होगा। जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगी ये चीज़। और इसमें एक कलर सेट करना, इसका कलर का ये जो है आपने हाइपरलिंक का, तो कलर की सेटिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो लिंक होता है, ए लिंक होता है, वी लिंक होता है, बेस पार्ट हो चुका है। और इसमें ये इंटरनल हाइपरलिंक है, सेम पेज की हाइपरलिंक। तो जो हमने हाइपरलिंक वाला किया था उसमें हमने ये इंटरनल हाइपरलिंक भी किया था, ए नेम एंड ए हर्फ। तो जो हाइपरलिंक ए हर्फ पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो नेम के पास पहुंचेगा, जहाँ पे भी आपका नेम दिया है।
तो यहाँ पे जो नेम के अंदर दिया है टॉप और इधर नेम के अंदर दिया है ये हैश टॉप, तो ये टॉप को भी सर्च करके उसी पोजीशन पे जाएगा। तो ये सेम पेज की हाइपरलिंक भी मैं आपको बता चुकी हूँ HTML में जब हमने हाइपरलिंक वाला सेक्शन किया था उसमें। एंकर लिंक एंड नेम एंकर, जस्ट हाइपरलिंक, ये नॉर्मल हाइपरलिंक है। नेम का एंकर में सेम पेज की हाइपरलिंक होती है जिसको नेम का हाइपरलिंक होता है। और ये बेस का मैं अभी बताया मैंने, बेस एलिमेंट। और ये जो है जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट में जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो मैं आपको स्क्रिप्ट एलिमेंट आपको बताऊंगी कि स्क्रिप्ट एलिमेंट में हम क्या करते हैं। जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्टिंग होती है वो स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर होती है। जैसे अभी CSS के अंदर जो हम एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारा स्टाइल के अंदर होता है, तो ये स्क्रिप्ट एलिमेंट उसका है। ठीक है, हाँ जी, चलिए। और इसके अलावा कोई डाउट है?